हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू देवांगन और स्वागत करता हूं आपका डिस्ट्रिक्ट गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज आपसे बात होगी फसल आधारित खेती जैसे कि पपीता, अदरक, टमाटर, केला और इस प्रकार के अन्य मौसम आधारित खेती के बीमा के बारे में। दोस्तों, आपने धान, सोयाबीन इस प्रकार के सभी रबी या खरीफ फसल का बीमा तो किया ही होगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हम मौसमी फल या अन्य फसलों का भी बीमा कर सकते हैं, वो भी हमारे CSC पोर्टल के माध्यम से ही। तो बीमा कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ले चलता हूं CSC ID पर। आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ऑन कर लीजिए। मैं भी यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अपना ID और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन कर लेंगे। इस प्रकार आप आ जाएंगे डिजिटल सेवा के पोर्टल पर। फ्रेंड्स, पोर्टल में आने के बाद ऊपर जहाँ से हम कोई भी चीज़ लिखकर सर्च करते हैं, कोई भी सर्विस यदि हमें सर्च करना होगा तो हम यही से सर्च करते हैं। यहाँ आपको लिखना होगा फसल। जैसे ही हमने फसल लिखा, हमारे सामने 4 ऑप्शन स्क्रॉल में शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना असम, बिहार राज्य फसल योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना और उसके नीचे लास्ट में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ध्यान रखना है, आप धान या सोयाबीन का भी बीमा करते हैं तो इसी पेज के माध्यम से करते हैं। तो आपको यहीं पर क्लिक करना होगा जहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखा है। मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो जहाँ से हम फसल चेंज करेंगे वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट कंटिन्यू देखते रहें। यहाँ आप देखेंगे CSC कनेक्ट का ऑप्शन है, आपको CSC कनेक्ट कर लेना है। अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसलिए सर्वर थोड़ा स्लो है। तो यदि सर्वर स्लो होगा तो थोड़ा सा वेट कर लें। फिर ऑप्शन है हमारे सामने स्टेट का। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुख्य चीज़ आपको यहीं पर ध्यान देना है। आप रबी या खरीफ फसल का जब बीमा करते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं सीजन में खरीफ या रबी। उसके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखा रहता है और आगे आप क्लिक करते हैं। फिर बीमा का फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पर हम धान या सोयाबीन का बीमा नहीं कर रहे हैं, हम मौसमी खेती जैसे कि पपीता, अदरक, टमाटर, बैंगन, केला, मिर्ची, अमरूद इन सभी के बीमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको नीचे सेकंड ऑप्शन में ध्यान देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे मौसम आधारित बीमा भी कहा जाता है। इसके सामने क्लिक का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट कर देना है। क्लिक करते ही ऊपर 3 ऑप्शन आए हुए हैं, होम, एप्लीकेशन, डाउनलोड। आपको क्लिक करना होगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही फिर से कुछ ऑप्शन आए हुए हैं। यहाँ आपको क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पर। फ्रेंड्स, इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। नीचे अनपेड एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, ये ऑप्शन हैं। यदि आप फॉर्म भरते हुए आपसे कुछ गलती हो जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है, उस कंडीशन में आप फॉर्म को सर्च कर सकते हैं अनपेड एप्लीकेशन से। हो सकता है आपने जो डाटा दिया है वो सेव हो गया हो, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और फिर आपने जो फॉर्म फिल किया है वो अप्रूव हुआ है या नहीं, उसे आप अप्रूव्ड एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। उसके राइट साइड में रिजेक्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है। यदि आपने जो फॉर्म फिल किया है और वो रिजेक्ट हो गया है, उसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जिस प्रकार धान या सोयाबीन के फसल के बीमा के लिए जो फॉर्म फिल करते थे, सेम वही फॉर्म आपको फिल करना है। लेकिन आगे एक और ऑप्शन है जहां पर थोड़ा सा चेंज है। ये सामने जो पेज है उसे मैं फिल कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। यहाँ आपसे बैंक डिटेल मांगा जा रहा है, आपको बैंक डिटेल देना है। डिटेल में आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक नेम, ब्रांच नेम, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर बैंक डिटेल देने के बाद नीचे आपको फार्मर डिटेल देना है। फार्मर के पासबुक में जो नाम लिखा है वो लिखना है। फिर आधार में जो नाम है वो लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक पासबुक और आधार में अलग अलग नाम होते हैं, तो इस कंडीशन में आपसे दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों फिल कर सकते हैं। फिर आपको अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाइड कंप्लीट हो गया, यहाँ ओके का निशान आ गया है। नीचे रिलेशन टाइप, जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं उनके किसी रिलेशन का आपको नाम लिखना है। वो उनके माता पिता, वाइफ या कोई भी हो, वो रिलेशन आपको मेंशन करना है और नीचे नाम लिखना है। फिर ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, उम्र का, जेंडर, कैटेगरी, फार्मर कैटेगरी। इसके बाद नीचे ऑप्शन है फार्मर टाइप का। फार्मर टाइप में यदि किसान के पास 5 एकड़ से कम भूमि है तो आप स्मॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि 5 एकड़ से अधिक है तो आप मार्जिनल या अदर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आना है रेसिडेंशियल एड्रेस। आपको किसान का रेसिडेंशियल एड्रेस कंप्लीट फिल करने हैं। यहाँ पर भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज नेम और फिर पिन कोड, ये कंप्लीट फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप आ जाएंगे लास्ट पेज में। लास्ट पेज में आपको क्रॉप डिटेल देना है। यहाँ भी आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील, RI सर्कल, फिर ग्राम पंचायत और विलेज, ये फिल करने के बाद नीचे मुख्य ऑप्शन पर आना है। फ्रेंड्स, आपको यहीं पर ध्यान देना है कि आप कौन सी फसल का बीमा करने वाले हैं। जो भी मौसम आधारित फसल है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। पपाया, जिंजर, टोमेटो, ब्रिंजल, बनाना, चिली, गुआवा,
इसका मतलब आप पपीता, अदरक, टमाटर, बैगन, केला, मिर्ची, अमरूद इन सभी का बीमा कर सकते हैं। कोई भी एक डेमो के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं पपीता का बीमा करके आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया पपाया पर, फिर उसके आगे ऑप्शन है शोइंग डेट। पपाया की खेती आपने कब स्टार्ट किया उसका डेट मांगा जा रहा है, मैं एक डेट डाल देता हूँ। इसके बाद सर्वे नंबर। सर्वे नंबर का मतलब होता है खेत के पर्ची का नंबर। जो भी खेत के पर्ची का नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर अगला ऑप्शन है खसरा नंबर का। जो भी किसान का खसरा नंबर है वो आपको फिल करने हैं। फिर इंश्योर्ड एरिया, इस पर्टिकुलर खसरा नंबर में कितना एरिया है उसे आपको हेक्टेयर में मेंशन करना है। ये जानकारी उनके खेत के पर्ची या B1 में लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इंटर करिए। आप जैसे ही इंश्योर्ड एरिया फिल करेंगे, कहने का मतलब उस खसरा नंबर में जितना भी उनका भूमि है वो आप जैसे ही मेंशन करेंगे, उनका सम इंश्योर्ड का राशि, प्रीमियम रेट, फार्मर शेयर और टोटल प्रीमियम, ये सभी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसके बाद यदि किसान द्वारा पपाया के अतिरिक्त कोई और फसल डाला गया है, जैसे कि मान लिया जाए टमाटर, केला, मिर्ची या कोई भी अलग फसल डाला गया है, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे ब्लू कलर में देखिए ऐड क्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऐड करना जरूरी है। यदि उनके पास एक फसल होगा तब भी आपको ऐड करना है। आप ऐड करेंगे तभी वो नीचे यहाँ पर शो करेगा। और यदि अधिक फसल आपको बढ़ाना है तो फिर से आपको क्रॉप पर क्लिक करना होगा और जो भी फसल वो अपने खेत में डाले हैं उस दूसरे फसल को भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और उसे भी शोइंग डेट, खेत की पर्ची का नंबर, खसरा नंबर और इंश्योर्ड एरिया, ये सारी चीजें डालनी है और फिर से आपको ऐड क्रॉप पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार वो एक से अधिक फसलों का बीमा एक साथ करा सकते हैं। ये जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको पासबुक, लैंड रिकॉर्ड, सोइंग सर्टिफिकेट, टेनेंट सर्टिफिकेट, जिसमें पासबुक और लैंड रिकॉर्ड ये दोनों चीजें कंपलसरी है। यदि आपके पास सोइंग सर्टिफिकेट, कहने का मतलब बुआई प्रमाण पत्र, ये होगा तो आप अपलोड कर दीजिए, या फिर पासबुक और लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड में आप B1 अपलोड कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आप एक बार चेक कर लीजिए और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फार्मर शेयर लिखा हुआ है। फार्मर द्वारा जितना भी पैसा लगेगा वो यहाँ पर शो हो रहा है, वो आप कस्टमर को बता दीजिए और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना वॉलेट पिन और पासवर्ड डालना है, फिर पे कर देना है। इस प्रकार वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है और आगे प्रिंट का ऑप्शन है। आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और फिर इसे प्रिंट करके कस्टमर को आपको दे देना है। इस प्रकार उनका मौसम आधारित फसल बीमा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने CSC फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।